गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर DRC 03 में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और फैसिलिटी जो है वो अब प्रोवाइड कर दी गई है, जिसके अंदर अब आप DRC 03 का जो पेमेंट है वो दो एडिशनल सिचुएशंस में कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉज ऑफ पेमेंट के अंदर जो अभी तक हमारे पास ऑप्शंस हुआ करता था उसमें ऑडिट और इन्फोर्समेंट, इन दो टर्म का इनेबलमेंट जो है वो नहीं किया गया था। मतलब ये कि आपका जो डिपार्टमेंटल ऑडिट होगा और इन्फोर्समेंट के जवाब में जब आप DRC 03 के जरिए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह का पेमेंट करते थे तो उसका ऑप्शन DRC 03 में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर अदर्स सेक्शन में सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर रहे थे। यहाँ पर अब ऑडिट और इन्फोर्समेंट का ऑप्शन जो है इनेबल कर दिया है, और कब यूज करना है इन ऑप्शंस को अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा ऑडिट है, इस ऑडिट को इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो ऑडिट एंड इन्फोर्समेंट दिया गया है ये डिपार्टमेंटल ऑडिट को दिया गया है, यानी कि सेक्शन 65 में जब आपका डिपार्टमेंट ऑडिट कर रहा है, प्रॉपर ऑफिसर्स आपके ऑडिट कर रहे हैं और उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उन ऑब्जर्वेशंस को जब आप DRC 03 से वॉलंटरली पे करते हैं तो आपको ऑडिट सिलेक्ट करना है। इन्फोर्समेंट का जो है वो आपकी गाड़ी पकड़ी गई है तब आप वॉलंटरी पेमेंट करेंगे, अभी देखेंगे डिटेल्स में क्या होती हैं चीजें। और यहाँ पर जो ये एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इन दोनों का जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन आपको बेसिकली GSTR 9 और GSTR 9C से संबंधित है। तो 99C का जब भी आप DRC 03 के जरिए पेमेंट करेंगे तो आप एनुअल रिटर्न या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर वाला ऑडिट गलती से भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। और 22-23 की, जी हाँ फ्रेंड्स, 22-23 की एनुअल रिटर्न GSTR 99C जो फाइल करनी है, अगर आपको समझना है, लाइव सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है 1 अक्टूबर 2023 को, जिसमें हम लोग GSTR 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है वो आपको पोर्टल पे अलॉन्ग विथ ऑल द चेंजेस बताने वाले। अगर आप लोग इस सेशन में रजिस्टर करना चाहते हैं तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन सेशंस की जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं। ऑनलाइन ये सेशन 3 घंटे का होगा जिसमें 99C के सारे एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे। डिटेल्ड कवरेज के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लॉ समझना है तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस के साथ आपको दिया जा रहा है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको जो नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा कंप्लीट जीएसटी कोर्स, जिसमें आपको 99C भी दिया जाएगा, फिर आपको सेशन करने की जरूरत नहीं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है हमारे वेबसाइट का learn.gstplatform.com। आप इस पे जाइए और इन कोर्सेज का बेनिफिट जो है वो ले। अब यहाँ पर जो ये ऑडिट और इन्फोर्समेंट है इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले बात करते हैं इन्फोर्समेंट की। यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को आ रही थी? लेट सपोज आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बॉर्डर पे या इन ट्रांजिट इन मूवमेंट डिटेन कर लिया है किसी त्रुटि की वजह से, ई वे बिल में कुछ गलती हो गया या ई वे बिल नहीं निकला, व्हाटसोएवर में बी द रीजन। तो अब होता क्या है, जब वो डिटेन होता है तो वहां पर बोला जाता है कि आप इसका जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी अमाउंट बनता है उसे आप वॉलेंटरली पे कर दीजिए। ऑर्डर पास नहीं होता कई केसेस में, वॉलेंटरी पे करके वो गाड़ी रिलीज कर देते। तो जब आप इन्फोर्समेंट कहते हैं उस एक्शन को जो प्रॉपर ऑफिसर, ये एग्जांपल दिया है मैं, ठीक है, 129 की बात मैं बेसिकली यहाँ पर कर रहा हूँ, जहां पर आपका ई वे बिल नहीं होता है, इन ट्रांजिट गाड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन के लिए रोक ली जाती है, फिर डिटेंशन एंड सीजर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है।
इन बिटवीन आपको DRC-03 के जरिए जो वॉलंटरी पेमेंट करना है, इसका ऑप्शन अब दे दिया गया है अंडर इन्फोर्समेंट। इन सिचुएशंस में अभी तक DRC-03 के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं था, तो यहां पर अदर्स वाला सिलेक्ट करके आप वहां लिखते थे कि आपका क्या मैटर चल रहा है। तो अब वहां पर स्पेसिफिक केस में आपके पास इन्फोर्समेंट का ऑप्शन है। अब ऑडिट क्या है? ऑडिट के अंदर मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊं तो आपको सबसे पहले ऑडिट के अंदर ADT 1 आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस ADT 1 में आपसे कहा जाता है कि 15 दिन का आपके पास समय है, आप हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, फिर ऑडिट प्लान आपको बताया जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका ऑडिट। ऑडिट में क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर्स आपको विजिट करवाएंगे, आपको बुलाएंगे या आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में आएंगे, आपकी किताबों की जांच करी जाएगी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, जहां जहां वेरिएशंस, जहां जहां मिसमैचेस, जहां जहां नॉन कॉम्प्लायंसेस मिलेगा, उसके लिए आपको पॉइंटर्स जो है ऑफिसर्स डिस्कस करेंगे। लेट सपोज डिस्कस किया गया, 3 पॉइंट निकला आपके फाइल के अंदर। अब प्रॉपर ऑफिसर ये कर सकते हैं कि ये जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन से आपको बताएंगे कि इसमें आपको 10,000 रुपए पे करना होगा एज पर ऑडिट ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको 1,000 रुपए बन रहा है, इसमें आपका 20,000 रुपए बन रहा है। ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन आप ये कह लीजिए कि अभी प्री डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है आपके साथ। तो ऑफिसर कहते हैं ये 10,000 रुपए बन रहा है, तो आपको भी अग्रीड है, आप कहते हैं हाँ ये अग्रीड है, ये हमें पे करना है। तो अब होगा क्या? ऑडिट ऑब्जर्वेशन फाइनल होने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने से पहले आप इसका वॉलेंट्री पेमेंट जो है वो कर सकते। इसका ऑप्शन पहले नहीं, इसका ऑप्शन पहले नहीं था, तो कई लोग वॉलेंट्री करते थे, कई लोग अदर्स में जाकर के कर ले रहे थे। अब इसके लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक कारण जो है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप ये DRC-03 जो है वो ऑडिट के लिए कर रहे हैं। और जो भी पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हमने निकाले, इसमें से जो पैराग्राफ आप DRC-03 से पे कर दीजिएगा वो ड्रॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। और जिन पे डिस्प्यूट है इन पे वो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस देगा। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशंस मिलने के बाद आप उसका रिप्लाई देंगे, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो पैराग्राफ ड्रॉप होगा, नहीं तो फिर सो कॉज नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा। और सो कॉज नोटिस के ऊपर आप जब सो कॉज नोटिस के लेवल पे जाने के बाद DRC-03 करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी DRC-03 में जो ऑप्शन है वो दिया गया है कि SCN का आप पेमेंट जो है वो कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड फीचर जो है DRC-03 में अब इनेबल कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, और इन सारी चीजों का एनालिसिस अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा GST का फुल ये कोर्स जो है इसे जरूर एनरोल करा लीजिए। अभी आपको डिस्काउंटेड ऑफर्स के अंदर ये सारा का सारा बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। और इन सारे अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली GST इनकम टैक्स अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।